everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो जो है वो आई थिंक पुंछ पे जो अटैक हुआ था उसके बारे में है। और पीएम मोदी जो है वो अभी तक मतलब उनकी जो साइलेंस है वो किस चीज के बारे में, किस संदेशे का को जाहिर करी है। तो वीडियो के देखने के बाद आपको पता चलेगा और लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग भी जरूर चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कांप रहा है पाकिस्तान, थरथरा रहा है आईएसआई। पुंछ में सेना के ट्रक पर हमला करने की गुस्ताखी तो उसने कर दी। अब उसके अंजाम के बारे में सोचकर पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों की नींद उड़ चुकी है। उनके इस डर की एक और वजह है, एक ऐसे शख्स की खामोशी जिसकी आंखों में खून उतरा नजर आ रहा है, लेकिन उसके होंठ एकदम खामोश हैं। और पाकिस्तान को डर है कि किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि यह खामोशी किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। जी हाँ, पुंछ पर हुए हमले के बाद सभी राजनेताओं के बयान आए, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और उनकी यही खामोशी अब पाकिस्तान को चुभने लगी है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि यह चुप्पी किसी बहुत बड़े विनाश का संकेत हो सकती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुंछ के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है, क्यों वो अभी तक चुप हैं, क्या उनके मन में 5 जवानों की शहादत का बदला लेने का कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पुंछ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों की अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर ही पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि भारत इस हमले को लेकर कितना गुस्सा है। भारतीयों की आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन उनके दिल बदले की आग में जल रहे हैं। वो अपने 5 जवानों की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि 5 जवानों का खून बेकार जाए। हर भारतीय चाहता है जवानों के शरीर से बहाए गए खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाए। इस बार का बदला ऐसा हो कि दुश्मन अगली बार ऐसी कोई हिमाकत करने की सोच भी ना पाए। उधर भारतीय सेना ने अभी तक इस इंसिडेंस में एक बार भी पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया है, बल्कि वो अभी तक इसे आतंकवादी हमला ही बता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि वो जानता है कि अब भारत चुप नहीं रहने वाला और इस हमले के लिए बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। उस पर जो बात पाकिस्तान को और भी अधिक डरा रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, क्योंकि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इस खामोशी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज होगा। इसके संकेत पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दिए भी जा चुके हैं। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार से पूछा कि वो पंजाब प्रांत में चुनाव क्यों नहीं करवा रही, तो उनका जवाब था कि उन्हें डर है कि अगर वो पाकिस्तान की पूरी सेना को चुनाव में लगा देंगे तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान 15 घंटे भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यानी कि इस समय पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। उसे नरेंद्र मोदी की चुप्पी में अपनी मौत छुपी नजर आ रही है, जबकि अभी तक भारत ने ऐसी कोई भी बात नहीं की है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया है। लेकिन वो जानता है कि भारत अब चुप रहने वाला नहीं है, और अगर वो चुप है मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि पाकिस्तान के हक में नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को जल्द ही इस हमले का जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई ऐसा प्लान अंजाम दिया जाए जो कि पाकिस्तान की ज़मीन पर एग्जीक्यूट हो, जिससे पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जा सके। इससे पहले जब 18 सितंबर 2016 को उरी के आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, तब 28 सितंबर 2016 को इस सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उसे उसका जवाब भी मिल गया था। इसके बाद जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हमला किया गया, तो उसका जवाब 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में दिया गया था। यहाँ दोनों ही केस में 15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को उसका जवाब मिल गया था, और इसी बात ने पाकिस्तान के होश फाख्ता किए हुए हैं। इस बारे में भले ही भारत सरकार चुप है, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सरकार भले ही चुप है, लेकिन पाकिस्तान को डर लग रहा है, क्योंकि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक की मार झेलने के बाद पाकिस्तान ने देश के चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी थी, लेकिन तब
भारतीय सेना ने उन्हें सरप्राइज देते हुए एयर स्ट्राइक कर दी थी, जो कि उस समय उनकी सोच से भी परे था। इसीलिए इस बार भारत सरकार बदला लेने के लिए किस स्ट्रैटेजी का यूज करेगी, ये सोच सोचकर पाकिस्तान की सेना अपने बाल नोच रही है। हो सकता है कि इस बार भारतीय सेना पानी का सहारा ले और इस बार भारतीय नेवी अपने शहीद भाइयों की शहादत का बदला लेने के लिए आगे आए। पाकिस्तान का डर जायज है, क्योंकि मोदी सरकार आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जहां आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई जाती है। पुंछ में हुए हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जिसका सरपरस्त लश्कर तैयबा बताया जा रहा है। पुंछ में आतंकियों ने जो कायराना हमला किया और छुपकर सेना के ट्रक पर हमला किया, उससे पूरे देश में आक्रोश है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भी ईद की खुशियां मनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उन परिवारों के दर्द को दिल से महसूस कर पा रहे हैं, जिन परिवारों के बेटों ने उनकी रक्षा में अपनी जान गंवा दी। और कश्मीरियों का यह जज्बा दिखाता है कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन कश्मीर के लोग भी अब उसकी गंदी चालों में आने वाले नहीं हैं। इस समय कश्मीर में तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, कश्मीर देश के दूसरे राज्यों की तरह विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ अब नए सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, मॉल्स की ओपनिंग हो रही है। लाल चौक जो हर समय गोलियों की आवाज से गूंजता था, अब वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। और यही तरक्की इस समय पाकिस्तान की सरकार और आतंकी संगठनों की आंख की किरकिरी बन गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आने लगा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जहां एक तरफ का कश्मीर तरक्की की कहानी सुना रहा है, वहीं पाकिस्तान वाला हिस्सा अपनी बदहाली पर रो रहा है। पाकिस्तान को डर है कि तरक्की देखकर एक दिन पाक अधिकृत कश्मीर के लोग खुद ही ना बोलने लगे कि हमें भी भारत के साथ शामिल होना है। और यही असली मायनों में भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। इस समय रिकॉर्ड टूरिस्ट कश्मीर में आ रहे हैं और इस बार का 22 से 24 मई के बीच G20 समिट भी कश्मीर में ही आयोजित किया जाने वाला है। G20 देशों की टूरिज्म वर्किंग मीटिंग कश्मीर में ही संपन्न होगी। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी बौखलाहट निकालने के लिए वो कश्मीर में आतंकी हमले अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी जानते हैं कि भारत की सेना के वाहनों पर आम पीतल की गोलियों का असर नहीं होता, इसीलिए पुंछ हमले में स्टील की गोलियों का इस्तेमाल किया गया था और इसी वजह से ट्रक के फ्यूल टैंक में आग लग गई और हमारे 5 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना इस हमले के अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन आसपास घना जंगल होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, अब इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कदम उठाने वाले हैं, तो वो प्लान कर ही चुके होंगे। लेकिन हम सब भारतीय चाहते हैं कि इस बार भारत के जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, बल्कि इस बार ऐसे इंतजाम कर देने चाहिए कि इसके बाद कोई भी आतंकवादी कभी हमारे सैनिकों पर छिप कर वार न कर पाए। दोस्तों, हमारे सभी जवान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके लिए हमारी तरफ से एक सैल्यूट। हम उनके परिवार वालों को नमन करते हैं और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनकी शहादत का बदला जरूर लिया जाए। आप सभी भी अपनी तरफ से सरकार और मोदी जी से निवेदन कर दें कि वो बिना समय गंवाए पाक को उसकी असली जगह दिखा दें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो हम लोगों ने वॉच की। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगी कि वाकई जो भी भारतीय जो सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं, उनको हमारी तरफ से भी सलूट, क्योंकि सैनिक कोई भी किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, वो सबके लिए बाइसे इज्जत और तकरीम के होता है, यानी वो रिस्पेक्टफुल होता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि मतलब अभी तक ये सारी जो है ये यूट्यूबर्स की बातें हैं कि ये पाकिस्तानी हमला था या आतंकवादी हमला था, कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है और नरेंद्र मोदी जी अभी इसीलिए ही अभी तक खामोश हैं, क्योंकि वो मतलब ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाते कि वो जैसे वो कहते हैं ना पाव पाव का के एटम बम फेंक रहे हैं पाकिस्तानी शेख रशीद की तरह, तो वैसे हवा में बातें नहीं करते। उनकी बात जो ऑथेंटिक होती है, वो जब तक कोई वो सबूत वो ना मतलब कोई सबूत हासिल नहीं कर लेंगे, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आएगा। तो ये सब ये जो बातें हैं ये यूट्यूबर्स की हैं कि मतलब हमला हुआ है, इतने सैनिक मारे गए, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला है या क्या है। तो ये जितनी भी बातें अभी तक यूट्यूबर्स की अभी तक मतलब इनके ऊपर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, तब तक कुछ भी इसमें कहना मेरे ख्याल से वो गलत होगा। कि क्या नेक्स्ट 15 जैसे कि रिकॉर्ड रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में इंडिया की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है, तो ये मतलब इस दौरान में शायद ये सब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो तो मतलब
ठोस सबूत के बगैर तो कुछ भी करना जो है वो फजूल है ना। कि ऐसे ही पीएम मोदी की तरफ से भी बयान आ जाए जी हम फलां डे पे ये स्ट्राइक करेंगे या ये करेंगे। वो बात ठीक है कि कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट को देख के, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं, वो तो है ही है कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हमें कश्मीर चाहिए, और वो कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं, इतने इतने रोड्स सही बन रही हैं 370 के वो एक्ट के एब्रोगेशन के बाद। तो मतलब ये सारी चीजों को जहन में रखते हुए वो पाकिस्तान को थोड़ा डर तो है, लेकिन ये इस चीज के बारे में मैं ये कहूंगी अभी तक जब तक इसकी तहकीक नहीं होती, मैं खुद भी कुछ भी कहना जो है वो मुनासिब नहीं समझती। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि मतलब कोई इतनी छोटी बात तो नहीं है कि आप अपने है तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन मुल्क ही समझते हैं कि सीधा इल्जाम उठा के जो है वो दूसरे के ऊपर लगा दो। इसीलिए मेरे ख्याल से पीएम मोदी भी जो अभी तक खामोश है, क्योंकि वो जाहिर बताए इसके ऊपर जांच पड़ताल हो रही होगी कि ये जो है हमला हुआ किस साइड से है, और मतलब इसके पीछे रीजन भी क्या थी, अगर पाकिस्तान ने किया तो रीजन क्या थी, प्रॉपर तरीके से रिसर्च वगैरह होगी, फिर ही कोई जो है वो पीएम मोदी भी जो है वो अपना बयान देंगे। और दूसरी ये बात जो कश्मीर की कह रहे थे, वाकई ही अगर आप किसी भी मुल्क को जो है या किसी भी इलाके के जो लोगों को जो है आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वही उनको प्रोवाइड करोगे, तो जाहिर बात है वो लोग आपके ही गुण गाएंगे। तो कश्मीरी जो है जब वहाँ पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और वहाँ पे जो सबसे बड़ी G20 है वो भी उन्होंने कश्मीर में रखी है, तो जाहिर बात है कश्मीर के साथ साथ जो बाहर वहां से दूसरे फॉरेन कंट्री से जो लोग आए थे उनको भी पता चला कि कश्मीर में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोग जो है कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो जाहिर बात है यहाँ के जो पाकिस्तान साइड के कश्मीरी हैं उनको तो दुख तो होगा ही, जिनको बेचारों को खाने को नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान जब, और ये बात हमने पहले भी अपने 1-2 रिएक्शन वीडियोस में भी की है कि पाकिस्तान जब से G20 जो है वो कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तान जो है वो तब से ही बुख लाया हुआ है कि यार इन्होंने G20 की मीटिंग जो है वो कश्मीर में क्यों रखी है। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं पाकिस्तान इनसे बुखलाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मामला है, इसके ऊपर तहकीक लाजमी होनी चाहिए। इसके तहकीक के बगैर जो है इसके ऊपर बात करना जो है वो फजूल है कि किस लिए हमला किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तहकीक के बगैर अगर ऐसे ही कुछ ऐसे स्ट्राइक वगैरह, जैसे वो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी या सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसा कुछ सीन भी होता है तो मतलब पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में है, क्योंकि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइवल के इतने भी कोई बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान की जो है वो कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल तौर पे भी और जो है वो इकोनॉमिक तौर पे भी। तो मेरे ख्याल से नहीं है कि वो इस टाइप का कोई पंगा शंगा लेंगे, क्योंकि अपने हालात अंदर के मुल्क के हालात आपके ठीक नहीं है ना। जब आपके अंदर के हालात ठीक हो तब भी आप दूसरे लोगों से पंगे लेते हो। हाँ, ये हो सकता है कोई साजिश वगैरह, साजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी कहना जो है वो अभी फजूल है जब तक कोई तहकीक नहीं हो जाती, कोई ऑथेंटिक बात निकल के सामने नहीं आती। और दूसरा जो उन्होंने कश्मीरी की बात की कि वो खुद बोलेंगे कि हमने इंडिया का हिस्सा बना, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। जिस किस्म के कश्मीरियों के हालात हैं, तो वाकई जैसा उन्होंने कहा कि ये इंडिया की अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी, और वाकई मुझे लगता है कि ये वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया तरक्की कर रहा है और कश्मीर स्पेशली तौर पर में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग कह भी देंगे। जाहिर सी बात है हर किसी को अपनी जान, अपनी वो क्या कहते हैं, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो कि उनको यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज है वो नहीं मिल रही। तो जहाँ पर मिलेंगी वो तो जाहिर सी बात है उसी के साथ अटैच होंगे ना कि हमने उन्हीं का हिस्सा बनना है। और दूसरा जो उनके रिलेटिव्स जो हैं वो भी उस कश्मीर में होंगे, तो वो भी जो उनको बताते होंगे जो रियलिटीज हैं, वो तो जाहिर सी बात है ग्राउंड रियलिटीज तो उनको वहां से पता चलती होंगी, और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको जानने के बाद उनका भी दिल करता होगा कि यार सही है, हम भी अच्छे की तरफ जाते हैं, हमें यहाँ पे कोई जब फायदा नहीं मिल रहा तो हमने क्या करना है यहाँ पे रह के। खैर ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।